हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी के चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सोशल साइंस के बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सोशल साइंस सेक्शन सी चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 14। तो अगर इसमें भी अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 14 में 3 क्वेश्चन है, जिसके दो जो पहला क्वेश्चन है वो मैप है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो लिखा है यहाँ पे, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ईस्ट कोस्ट प्लेन। अगर अपने ईस्ट कोस्ट प्लेन की बात करेंगे, सो दैट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ईस्टर्न कोस्ट से लेकर अप टू द कन्याकुमारी तक। ईस्ट कोस्ट को दो पार्ट में उन्होंने कवर अप किया है, नॉर्थर्न सर्कल कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्थर्न किरकार कोस्ट इंक्लूड द मोस्ट पार्ट ऑफ ओडिशा का और आंध्र प्रदेश का पार्ट कवर करता है, जबकि साउथर्न आंध्र प्रदेश एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु जो आता है कोरोमंडल कोस्ट में, जिसके अंदर बहुत सारी रिवर्स मिक्सअप होती है, जिस तरह के महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर द डेल्टा बनाते हैं, एंड देन सेडिमेंट ऑफ डिपोजिटेड। नेक्स्ट, द डेल्टा इज सॉइल इन दिस प्लेस इज अ वेरी फर्टाइल, मतलब वहाँ की जो सॉइल होती है डेल्टा की वजह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है, एंड पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी डेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 15, एक्सप्लेन द ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर डिवाइड, ऐसा क्वेश्चन है, एंड वाटर डिवाइड। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। इट इज़ अ क्लियर फ्रॉम द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया दैट वन मेन रिवर कम अप टू द माउंटेन और माउंटेन रेंज से निकलती है। मतलब फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग बताया, जो मेन रिवर होती है माउंटेन में से निकलती है, और माउंटेन रेंज में से वो निकलती होगी, वो उसके बाद वो डिफरेंट हो जाती है। रिवर्स, स्मॉल और लार्ज रिवर्स कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन में निकलना, और दूसरे दूसरे रिवर उसके साथ मीट होना स्टार्ट हो जाती है। राइट, वो सब रिवरों को अपने बोला जाते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर्स। ओके, फाइनली द वाटर ऑफ दिस रिवर्स मर्ज हो जाता है सी के अंदर, ओशियन और डेल्टा के अंदर, डेजर्ट में। नेक्स्ट, दस द वाटर फ्लो ऑफ द मेन रिवर पासिस थ्रू दैट एरिया वाइज, जो पासेस होता है थ्रू रिवर सिस्टम, जिसको अपने बोलते हैं रिवर बेसिन्स। एंड द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है लार्ज रिवर अलॉन्ग विथ आर ट्रिब्यूटरीज एंड पैटर्न जो बनाते हैं, जिसको अपने बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ओके, और जो वाटर जो अलग अलग राइट बड़ी जो बिग रिवर होती है ट्रिब्यूटरी में, स्मॉल एंड स्मॉल ट्रिब्यूटरी में कन्वर्ट होती है, जिसको अपने बोलते हैं वाटर डिवाइडेड। ओके राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुला रिवर। अभी बात करेंगे सबसे पहले हिमालयन रिवर की, तो लार्ज बेसिन है, जबकि पेनिनसुला कैसा है, रिवर्स आर ऑफ द स्मॉलर बेसिन्स। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ हिमालय की, एज देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है इन द हायर, दे फ्लो विथ अ मच वेलोसिटी इन माउंटेनियस एरिया के अंदर। इसके अलावा दे हैव डेंसली एरोडेड द माउंटेन्स एंड कार्व्ड आउट ऑफ डीप वैली एंड गॉर्जियस। राइट, दे फ्लो थ्रू द डीप वैलीज। जबकि पेनिनसुला की बात करेंगे, एज द प्लेस द ओरिजिन इज द लोअर लेवल पे होता है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, मतलब स्पीड बहुत ही कम रहेगी। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ इरोजन, मतलब वाटर का जो फ्लो होगा वो भी कम रहेगा, जिसकी वजह से वाटर्स का जो फ्लो वैली कम रहेगी, वैली भी कम रहेगी, जो फ्लो रहेगा वो भी बहुत ही कम रहेगा। नेक्स्ट, these river are the perennials and they receives the water by rain during the rainy season and by melting the glacier। देखो यही रिवर जो होती है पेनिनसुलर रिवर बोला जाता है, जो रिसीव वाटर तो ऑलरेडी रेन का तो वाटर रिसीव कर रही है रेनी सीजन के अंदर, और बाकी के जो टाइम पे क्या होता है, जो ग्लेशियर जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वाटर्स में। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ दीज आर द एम्पेरियल रिवर्स होता है, दे गेट ओनली रेन वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं पेनिनसुला रिवर, सो देयर वर द लेस वाटर इवन द लार्ज रिवर ड्यूरिंग द समर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नर्मदा बेसिन। तो बात करेंगे नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा रिवर स्टार्ट होती है अमरकंटक, राइट मध्य प्रदेश के अमरकंटक में से स्टार्ट होती है एंड मीट होती है अरेबियन सी में, और जो डिस्टेंस कवर करती है 1312 किलोमीटर जितना।
The sea water can enter up to the long distance in her wide mouth. Next, Narmada Basin restricted to the Gujarat and Madhya Pradesh. Narmada flow क्या marble rocks at Bedghat located in near Jabalpur. इसके अलावा धुआंधार फॉल्स बना हुआ है ड्यू टू द स्लोप नर्मदा की वजह से. नर्मदा हैज मैनी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स आती है एंड नॉन ऑफ दिस लॉन्गर देन 200 किलोमीटर्स. राइट, इसलिए वो सबकी सब रिवर क्या हो जाती है, नर्मदा के साथ मीट हो जाती है एंड द राइट एंगल पे. एंड नर्मदा एंड द ट्रिब्यूटरीज रेक्टेंगुलर पैटर्न में ड्यूरिंग द ड्रेनेज पैटर्न पे निकलती है. राइट, नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 16. तो अगर चैप्टर 15 की बात करूँ तो उसमें भी एक क्वेश्चन मैप रिलेटेड था जो मैंने यहाँ पे बताया नहीं है. करेक्ट, वो ड्रॉ नहीं किया गया है. क्लियर. नेक्स्ट ऐड करेंगे चैप्टर नंबर 16. ड्यू टू विच रीजन डज द फिनोमेनन ऑफ चेंजेस इन द सीजन ऑकर. तो स्टार्ट करेंगे. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कीपिंग द एक्सिस के ऊपर इंक्लाइन द 66.5 डिग्री के ऊपर. राइट, जो उसका नॉर्थर्न पार्ट है और साउथर्न हेमिस्फीयर है, इंक्लाइन टूवर्ड द अल्टरनेटली ड्यूरिंग द ईयर्स. इसके अलावा बात करेंगे. इसके अलावा द सन रेज फॉल वर्टिकल आते हैं ओवर द हेमिस्फीयर के ऊपर एंड इंक्लाइन टूवर्ड द सन. वर्टिकल सन रेज की वजह से जहाँ पे मोर हीट होती है एंड डेज जहाँ पे ज़्यादा लॉन्गर हो जाता है, समर यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है. अगर सन रेज स्लांट होती है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तो अदर द डायरेक्शन पे सन काम कर वर्क करेगा, जिसकी वजह स्लांट की वजह सन रेज की वजह से हीट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे नाइट लॉन्ग होता है और डे शॉर्ट हो जाता है. राइट, मतलब अगर वर्टिकल रहा तो डेज ग्रेटर होगा, अगर स्लांट रहा तो डेज शॉर्ट हो जाएगा. क्लियर, जिसको अपने विंटर सीजन बोलते हैं. करेक्ट ना. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट. ऑन 22 दिसंबर द सन रेज फॉल वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ जाता है ऑन हेमिस्फीयर के ऊपर. सो इट इज समर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है. एट दैट टाइम डेज शॉर्ट हो जाता है और नाइट बहुत ही लॉन्ग हो जाती है और कोल्ड नाइट होती है. इसके अलावा बात करेंगे सेकंड सेम पॉइंट 21 जून को क्या होता है कि सनराइज वर्टिकली आते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हॉट होता है एंड राइट बहुत ज़्यादा हॉट होता है, डेज बहुत ही लॉन्ग हो जाता है और नाइट शॉर्टर हो जाती है. राइट, चलो क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस ऑकर इन वेदर विथ द इंक्रीजिंग इन द अल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल. तो उसका आंसर क्या आएगा. द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फियर डिक्रीजेज एज वी गो इन द हायर फ्रॉम द सी लेवल से. जनरली अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस जितना भी, तो एवरी 160 मीटर्स बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस एवरी 1000 मीटर पर डिक्रीज हो जाएगा. राइट, एवरी लेयर ऑफ द एयर एक्सर्ट प्रेशर करेगा ओवर द अंडरलेइंग द लेयर्स के ऊपर एंड एज वी गो हायर द एयर लेयर आर द लेस इन नंबर थिन होता है एंड एयर प्रेशर भी क्या हो जो कम रहता है. दैट इज वाई द एयर रिमेन्स कैसे हो जाती है, कूल हो जाती है, जिसकी वजह से माउंटेन रीजन के ऊपर. अगर एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो इंक्रीजेस होता है रेनफॉल, वेरी हाई पीक मिलता है हिमालयस का, रिमेन द स्नो क्लेड एंड थ्रू आउट द ईयर, इसकी वजह से डंप एयर राइजेस होता है हाई एंड कूल डाउन होता है. डन. नेक्स्ट, ट्रेड विंड क्या होता है. तो चलो बात करेंगे. द परमानेंट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, मतलब जहाँ पे हाई प्रेशर होता है बेल्ट इन द बोथ हेमिस्फीयर टुवर्ड इक्वाटोरियल पे जाता है लो प्रेशर की जगह पे, जिसको अपने बोला जाता है ट्रेड विंड्स. दिस विंड डिफ्लेक्टेड स्लाइटली ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड ब्लो टुवर्ड द इक्वाटर के ऊपर. दिस विंड्स ब्लो रेगुलरली एट मोस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है उसकी. दे यूज टू बेनिफिशियल अर्लियर टू द शिप रन ऑन विंड्स ऑन द सी रूट फॉर द ट्रेड रिगार्डिंग. मतलब ये कहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होती है, शिप के लिए विंड ज़्यादा रहेगी, मतलब ट्रेड रूट बहुत अच्छा रहेगा. सिंस दैट आर द विंड की वजह से उसको ट्रेड विंड बोला जाता है. राइट, याद रखना. आगे बात करेंगे. एज दिस विंड्स आर द ब्लो फ्रॉम लैंड दिस आर ड्राई बट व्हेन दे आर द पास ओवर द वास्ट
वाटर में से निकलता है इंडियन ओशन के ऊपर इन द साउथर्न and the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east and the bring much moisture रहता है जिसकी वजह से give rain in India, जिसकी वजह से इंडिया में क्या होता है रेन ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ द सीजन ऑफ इंडिया। बात करेंगे अच्छे से। तो इन इंडिया वेदर रिमेन्स द ऑलमोस्ट द सेम फॉर एवरी 2 मंथ पीरियड के लिए, जिसको अपने सीजन बोलते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे टोटल 6 सीजन बताई गई इंडिया के अंदर, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा एंड शरद। देयर वुड बी ओनली 3 सीजन है यहाँ पे। अपने इंडिया में 3 सीजन, विंटर, समर और मानसून। तो वेदर ऑफिस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड दिल्ली से अकॉर्डिंग किया जाता है क्लाइमेट फॉर सीजन वाइज। अगर कोल्ड वेदर है तो विंटर बोलते हैं अपने दिसंबर टू फरवरी। हॉट वेदर है, हॉट वेदर है तो समर मार्च टू मई। साउथ वेस्ट मानसून रीजन है तो मानसून बोला जाता है जून टू सितंबर। और रिटीटिंग मानसून है तो सीजन एंटरिंग होता है रिटीट होने की वजह से अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में। डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।